23rd एपिसोड की शुरुआत में जी फिंग के आनो से कन्फेस करने पर और इसको किस करने पर जब आनो को होश आता है वो इससे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और इसके पूछने पर इसको गुस्सा करती है कि तुमने अभी ये सब क्यों कहा और किया। तो वो भी इसको बोलता है कि अब मैं मजीद अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे लिए छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी असल हकीकत बता दी है, अपनी ट्रूएस्ट साइड तुम्हें दिखा दी है। अब तुम्हारा जो भी आंसर होगा मुझे एक्सेप्ट है। आनो बोलती है कि सच में तुम सीरियस हो क्या, और इसके हाँ बोलने पर कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं एक आदमी ही हूँ, तो ये फीलिंग्स तो टेम्परेरी भी हो सकती है ना। वो इसका हाथ पकड़कर बोलता है कि नो मैटर तुम मैन हो या वुमेन, बट मुझे सिर्फ एक चीज का पता है कि मैं आनो से लव करता हूँ। और इसका आंसर पूछने लगता है और वो अपना सर इसके शोल्डर पर रखकर इसे हग करके एक्सेप्ट कर लेती है। आनो मॉर्निंग में ऑफिस आकर जी फिंग से अपनी जॉब पर वापस काम करने के बारे में पूछ रही थी। वो इसकी मॉम के एग्री होने को पूछता है तो बोलती है कि मैंने इनसे बात कर ली है और मैं खुद भी तुम्हें देखना चाहता था। जी फिंग खुशी से इसको उठाकर वेलकम करने लगता है तो इसे नीचे उतारने का बोलती है कि ये ऑफिस है, लोग क्या सोचेंगे। बोलता है देखने दो, हम तो पहले से ही कपल हैं। इसकी बात पर ब्लश करते हुए इससे प्रॉमिस लेती है कि कुछ दिनों तक हम अपने रिलेशनशिप को सबसे छुपा कर रखेंगे। तो इसके पूछने पर बोलती है कि मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए जी फिंग के मान जाने पर बोलती है और ऑफिस में भी थोड़ा कम इंटीमेट होना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी बात सुनकर बोलता है कि हाथ पकड़ने तक तो ठीक है ना, और वो बोलती है कि हाँ इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके शोल्डर से पकड़ने पर भी बोलती है कि अभी तक तो ठीक है। फिर वो इसको टेबल पर लीन करते हुए बोलता है और ये तो काल की टून सुनकर इसको धक्का देकर पीछे कर देती है। जी फिंग आनो के लिए खुद कुक करके लंच लाता है, जिस पर बोलती है कि वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, तो वो वापस बैग में रखते हुए बोलता है कि ठीक है, और रोक कर बोलती है कि मैंने ऐसा भी नहीं कहा। इन दोनों को इकट्ठे लंच करते ऑफिस में आती जीहान भी देख लेती है और बोलती है कि अच्छा है आनो के लौटने पर मेरा भाई भी हैप्पी रहेगा। चाओ जो कि आनो और जी फिंग को इकट्ठे देखकर बकवास किए जा रहा होता है। इन दोनों को इकट्ठे डांटते देखकर वो दोनों सरप्राइज होते हुए वो भी इकट्ठे वर्ड्स बोलते हैं और चारों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। आनो पहले तो जीहान की इसके खाने पर गंदी नजरों से अपने लंच को बचा लेती है और चाओ के इसको लड़कियों के जैसे बिहेव करने पर छोड़ देती है, और जीहान लंच बॉक्स उठाकर खुद खाने के साथ साथ चाओ को भी ऑफर करती है। और जी फिंग के हाथ पर तलवारें चलते देखकर आनो इसको तसल्ली देने लगती है, पर चाओ के मुंह में शर्म जाते देखकर जी फिंग से बर्दाश्त नहीं होता है और चाओ भी बेचारा घबरा जाता है कि शायद इसे खानी है, तो कभी जी फिंग के मुंह में डालने लगता है और कभी जीहान के मुंह में, पर किसी को भी इंटरेस्ट न लेते देखकर डरते डरते दोबारा खुद खाने ही लगता है कि जी फिंग के चीखने पर बेचारा इसको वापस लंच बॉक्स में रखने ही लगता है कि जी फिंग इसको डांटने लगता है कि तुम इसको टच करने और यहाँ वहाँ घुमाने के बाद बॉक्स में कैसे रख सकते हो, और चाओ को कोई ऑप्शन समझ न आने पर ना तो खाने दे रहे हो और ना ही रखने, तो चलो पॉकेट में डाल लेता हूँ। फिर चाओ जीहान के इसको लंच बॉक्स पकड़ाने पर इसको वापस टेबल पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और वो सब भी सरप्राइजली इसको देखने लगते हैं कि क्या कोई जेन्युइन तो नहीं देख लिया था इसने। फिर दोनों की लंच डेट बर्बाद करने के बाद डैड से मिलने जाते हुए बोलती है कि चलो एंजॉय करो, मजीद तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जी फिंग भी इस बला को फौरन से यहाँ से टालते हुए अपने मन में बोलता है कि जितना करना था वो तो कर चुकी हो, पूरी तारीख में यही काफी है, पर अभी यहाँ से फौरन निकलो। इनके जाने के बाद आनो जी फिंग के चाओ को लेकर डांटने पर इसको चिढ़ा रही होती है, तो बोलता है कि वो मेरे मन की सच्ची फीलिंग्स थी, तुम्हें क्या पता मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही थी। और साथ में लंच दोबारा एंजॉय करने लगते हैं और बोलता है कि आगे से जो भी तुम्हारे लिए कुक करूंगा ना, इसे तुम किसी सूरत भी दूसरों से शेयर नहीं करोगे, किसी से भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। और हाफ श्रम्प इसके मुंह से निकाल कर खुद खा लेता है कि ऐसे प्यार बढ़ेगा। चाओ जीहान को ठंड से बचने के लिए इसको एक स्कार्फ गिफ्ट करता है, जिसे देखकर पहले तो वो बोलती है कि ये कलर और डिजाइन काफी ओल्ड हो चुका है, और चाओ को सैड होते देख कर कि अच्छा तो आपको पसंद नहीं आया है, फौरन से लेकर ओढ़ लेती है कि ऐसी बात नहीं है, बस आई ठंड वाकई में बहुत ज्यादा है तो चलो काम आ जाएगा, और चाओ भी हैप्पी हो जाता है। जी फिंग आनो को शिंगयान के साथ बेसबॉल खिलाने ले जाता है। जी फिंग को अपने इतने क्लोज होकर खड़े होने, शिंगयान की इनकी हरकतें देखने पर इसको बोलती है कि ये ऑफिस नहीं है और शिंगयान इनको देख रहा है, तो बोलता है कि वो हमसे अलग थोड़ा न है, इससे क्या शर्म, और इसको बेसबॉल बैट पकड़ने का दोबारा सिखाने लगता है। और बैट को घुमाते हुए आनो को लग रहा था कि इससे हिट नहीं हो रहा है तो सैड हो जाती है, और बाल को जैसे ही हिट लगती है फौरन खुशी से नाचती जाकर जी फिंग को चिमट जाती है, और शिंगयान भी इसकी अंधी खुशी को देखकर तके जा रहा होता है। और एक ही कोला शेयर करते देखकर शिंगयान इनकी तरफ देख रहा होता है कि वो दोनों भी इसको अपनी तरफ स्टेयर करते देख लेते हैं, और जी फिंग इसका ध्यान बटाने के लिए नाना को लेकर पूछने लगता है और इसके नाना के रिजाइन करने का बताता है, जिसको लेकर वो तीनों काफी सरप्राइज थे कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है क्या। जी फिंग इसको जाकर नाना से बात करने का बोलता है कि अभी उसने
इसके डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया है। बेसबॉल खेलने के बाद जो कि आनो को बहुत पसंद आई थी, ज़ीफिंग इसे दोबारा यहाँ लाने का प्रॉमिस करता है और फिर कॉल सुनने के बाद इसको जोरई के मिल जाने का भी बताता है। आनो इसको थैंक्स बोलती है कि इसे लगा वो सिर्फ इसका दिल रख रहा है पर इसने सचमुच में इसको ढूंढ लिया है। और ज़ीफिंग के भी इसके साथ चलने पर इसको इनकार करते हुए बोलती है कि वो चू से अकेले मिलना चाहती थी, तो वो भी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। आनो के चू के क्लिनिक जाने पर चू अभी पुलिस के साथ अपनी क्लाइंट के किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने पर लगा हुआ था और एविडेंस देख लेने पर वो चू को सॉरी करते हुए वापस चले जाते हैं। चू इनको बाहर तक सी ऑफ करने जाता है, जहाँ आनो की नजर इसके सामने खुली स्क्रीन पर जाती है। क्लिनिक के कैमरा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। थोड़ी देर कुछ और वीडियोस चलने के बाद अचानक इसकी नजर चू के क्लिनिक पर आए, वहाँ शेंग पर जाती है, जिसको चू बोल रहा था कि तुमसे किए गए प्रॉमिस को मैंने पहले ही पूरा कर दिया है, तो तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो और आनो का पीछा छोड़ दो। जिस पर शेंग इसको टैंगे दिखा रहा था कि जब इसका मन करेगा वो करेगा। इन दोनों की इसको लेकर लड़ाई हो जाती है। आनो को पता चल गया था कि चू ने एक बार फिर से इसको प्रोटेक्ट करने के प्रॉमिस को पूरा किया है हमेशा की तरह। पर वीडियो को वहीं पर पास कर देती है। चू भी देख लेता है कि इसको सारा सच पता चल चुका है। इस पर इससे पूछती है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हान शेंग की थ्रेट खाई है ना, पर उसने तुम्हें क्यों चूज किया, मुझे ये जानना है। वो इसको बताता है कि रिपोर्टर्स वाले दिन ज़ीफेंग और इसको बचाने पर हान शेंग का ज़ीफेंग को शर्मिंदा करने वाला प्लान जो मैंने बर्बाद कर दिया था, उसने खुद को ज़ीफेंग से बचाने और अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे तुम्हारी सेफ्टी को लेकर धमकियां लगाकर ये सब करने का कहा था। पर इसको बोलती है कि मैं आपके जस्टिस के लिए लड़ूंगी। वो इसको ऐसा करने से मना करता है कि वो खतरे में पड़ सकती है, पर बोलती है कि इससे अच्छा नहीं लगेगा लोग मेरी वजह से बिलावजह तुम्हें गलत समझे। चू बोलता है कोई बात नहीं, तुम नहीं समझती हो, मेरे लिए यही काफी है बस। और आनो के हान शेंग से चू के लिए बदला लेने वाली बात सुनकर इससे प्रॉमिस लेता है कि इस सब को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे से इसको हान शेंग से बचकर रहने का बोलता है। आनो चू से प्रॉमिस करने के बाद भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और हान शेंग की गुफा में चू के लिए जस्टिस लेने पहुंच जाती है। वो भी इसके पहले से ही सच जानकर भी अकेले यहाँ पर ज़ीफेंग के बिना पहुँच जाने पर इसकी हिम्मत को दाद दे रहा होता है। तो इसकी बात सुनकर बोलती है कि ये मामला हम दोनों के बीच में है, तो ज़ीफेंग को बीच में मत घसीटो। तो वो इसको ब्रावो बोलते हुए क्लैप करते हुए बोलता है तो फिर बताओ कैसे जस्टिस चाहिए तुम्हें तुम्हारे चू के लिए। तो इसको बोलती है कि मत हो तो आमने सामने लड़ते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। आनो हान शेंग के साथ लड़ते हुए कुछ कम मार खुद खाकर और ज्यादा शेंग की चटनी बनाकर इसको चारों शाने चत लटा देती है और इसको बोलती है कि ये है मेरा जस्टिस और मैंने ले लिया है। और इसको धमकी लगाती है कि अब अगर तुमने चू को टच भी किया ना तो तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, इसको पुलिस के पास तुम्हारी जेल की टिकट के तौर पर भेज दूंगा। शेंग अपने बाजू को पकड़कर अफसोस कर रहा था कि मैं तो एवी हर वक्त बॉक्सिंग खेलता रहता हूँ, देखो 2 गज का चमाट के जैसा लौंडा आकर मुझे मेरी औकात दिखाकर चला गया है। आनो ज़ीफेंग के पास मॉर्निंग में जाती है तो वो उसके चू के बारे में पूछने पर कि उसने कुछ बताया क्यों गायब था, इसको झूठ बोलती है कि इसके बाजू पर चोट के कारण उसने थोड़े दिन ब्रेक ले रखी थी। पर असल में ज़ीफेंग की शेंग के डैड के साथ अच्छे रिलेशन होने वाली बात याद आने पर इसको ट्रबल में नहीं डालना चाहती थी। ज़ीफेंग इसके शोल्डर को झटकते देखकर पूछने लगता है तो बोलती है कि वैसे ही थोड़ा दर्द कर रहे हैं। वो इसको पकड़कर वापस चेयर के पास लाकर कोट उतारने लगता है तो वो रोकती है, पर वो इसको चुप करा के इसका मसाज करने लगता है, जिससे आनो काफी रिलैक्स फील कर रही होती है। इसको थैंक्स करते हुए इसके हाथ पर किस करती है कि तुम्हारे हाथ भी हर्ट हो रहे होंगे। ज़ीफेंग चू के पास इसका कैंसिल किया गया कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंच जाता है कि तुम दोबारा से हमारे पार्क को सर्व करने वाले हो। चू के पूछने पर कि इस मेहरबानी की वजह क्या है तो बोलता है कि आनो को तुम पर ट्रस्ट है और मुझे आनो पर, और वैसे भी तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। चू के पूछने पर कि इसको वापस बुलाने का आइडिया भी आनो का था। ज़ीफेंग एकदम सीरियस होकर बोलता है तो फिर आज बता ही दो तुम आनो को लाइक करते हो। चू भी बोलता है कि बहुत ज्यादा, और सिर्फ इसलिए कभी गिव अप नहीं करूंगा कि वो तुम्हारी ज्यादा केयर करता है। ज़ीफेंग इसकी बात सुनकर बोलता है कि जानकर अच्छा लगा, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, फिर तुम भी खोपड़ी में बात अच्छे से बिठा लो कि मैं भी सिर्फ तुम्हारी वजह से आनो को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो इसकी बात सुनकर इससे पूछता है कि क्या तुम भी इसको लाइक करते हो। तो ज़ीफेंग बोलता है कि सिर्फ लाइक क्यों, मैं तो पूरे का पूरा लव करता हूँ इससे। और चू बोलता है कि ये जानते हुए भी कि वो एक बॉय है। तो ज़ीफेंग बोलता है कि ये बात तो तुम भी जानते हो, तो फिर क्यों इसको लाइक करते हो। चू के चुप होने पर इसको बताता है कि मैं आनो से पहले से कन्फेस कर चुका हूँ और उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है। और चू अपनी ट्रेन के छूट जाने पर पहले तो सर झुका लेता है और फिर कुछ सोचने पर कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर बोलता है कि मैं काम के लिए तैयार हूँ। ज़ीफेंग भी इसकी मर्ज को पकड़कर बोलता है सिर्फ आनो के पास रहने के लिए ना, तो बोलता है कि हाँ, अब से हम दोनों के बीच में आनो को लेकर फेयर कंपटीशन हो
होगा। शिंगयान नाना को देखने रूम में जाता है पर इसके न होने पर खाली बर्तन उठाते हुए इसकी नजर नाना की मेडिकल रिपोर्ट पर जाने से इसको नाना की हालत के ज्यादा खराब होने का पता चल जाता है। इन दोनों को इकट्ठे कैफे में वापस आते देखकर और इसके पूछने पर दोनों बहाना बनाने लगते हैं कि हम तो बस यहीं बाहर ही एक दूसरे से मिल गए थे। और शिंगयान के नाना से इसके रिजाइन करने का पूछने पर बोलती है कि वो बोर हो गई थी और अब इसे अंकल नान के साथ रहने की वजह से पैसों की भी जरूरत नहीं है। इसको रूम में भेजकर शिंगयान अंकल नान को बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है जरा। अंकल को नाना की रिपोर्ट का कैप्चर दिखाकर पूछता है कि ये सब क्या है। अंकल नान इसको नाना से किए गए प्रॉमिस की वजह से कुछ भी बताने से मना कर रहे थे। शिंगयान इनको इमोशनल करके बोलता है कि कौन सा हम दोनों अलग हैं। मैं आपको अपने फादर की तरह ही समझता हूँ और आपके लिए भी मैं एक सन ही हूँ। तो फैमिली में ये छुपन छुपाई बिल्कुल भी नहीं चलती है और खास करके ऐसे सीरियस मामलों को लेकर। पर अंकल खामोश ही रहते हैं, जिसको देखकर शिंगयान इनको तसल्ली देकर बोलता है कि आप रिग्रेट मत हो, आपने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया है, मुझे ये सब कुछ खुद से ही पता चल चुका है। और फिर नाना के रिलैप्स होने वाली बात को लेकर अंकल को बोलता है कि आपको सैड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस हालत में मिलकर नाना का साथ देना होगा और इस लम्हे को मिलकर इसके लिए फेस करेंगे, क्योंकि हम दोनों के लिए नाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ीफेंग आनो के ऑफिस में बैठा था, वो फौरन से जाकर डोर बंद करते हुए भागी भागी ज़ीफेंग के पास आती है। तो वो इसके क्लोज होती है, बोलता है कि सरप्राइज देने लगे हो। तो बोलती है कि तुम बहुत क्लोज खड़े हो और इसको पीछे करते हुए कुछ बोलने लगती है। ये चाओ के नॉक करते अंदर आते हुए इसके ड्रेस को झाड़ने लगती है। ज़ीफेंग चाओ को बिलावजा ही डांट खिला देता है। तो वो बोलता है कि सॉरी जनरल मैनेजर, और बाहर निकलती ही कि वो दोनों दोबारा करीब आते हैं। तो वो फिर से नॉक करके अंदर आते हुए बोलता है कि अब तो ठीक है ना, अब तो आप नहीं डांटोगे। वो आनो के बुलाने पर वहाँ आया था। आनो इसको आंखें बंद करने का बोलती है और फिर इसको आंखें खोलने का कहने पर बर्थडे का सरप्राइज करते हैं। चाओ को आनो को हक करते देखकर ज़ीफेंग आनो की तरफ देखता है तो आनो चाओ को दूर हटाने लगती है, पर चाओ बोलता है हम बडीज हैं आफ्टर ऑल, मैं बर्थडे पर तो तुम्हें हक कर सकता हूँ, वैसे और सबको तो तुम खुद ही हक करते फिरते हो। और इससे छूटते हुए आनो को किस करते देखकर ज़ीफेंग बोलता है कि दूर दूर, ये सब ऑफिस में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वो लोग ऑफिस से जीहान को भी वहाँ पर बुला लेते हैं और इनके चाओ को विश करने का बोलने पर वो पहले तो इन तीनों को बटरिंग करते हुए बोलता है मेरी विश है कि आप सब हैप्पी रहो बस। तो आनो और ज़ीफेंग सुनकर बोलते हैं कि रियल वाली विश करो, ये सब तो हमें पता है। तो बोलता है मैं चाहता हूँ मैं जिस लेडी को लाइक करता हूँ वो भी बस मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे। और इसकी बात सुनकर ज़ीफेंग को अभी मामला समझ में आ रहा था कि अच्छा तो ये सब चल रहा है। जीहान भी इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और आनो जानबूझकर इसको बोलती है कि चलो अब तीसरी विश भी कर लो। और इसकी आंखें बंद करते ही वो सब इसको केक खिलाते और इसके मुंह पर लगाते रहते हैं। चू का हाथ इंजर्ड होने की वजह से आनो इसके लिए खाना लेकर जाती है। जब वो इसे खिला रही होती है तो ज़ीफेंग दूर दूर से देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। आनो को बोलता है कि हम सब जब यहाँ पर बॉयज हैं तो चलो मैं चू को खाना खिलाता हूँ और तुम जाकर इसकी चीजों को अरेंज कर दो। और इसको खिलाते हुए पूरा पूरा इसके मुंह में ठूंसने लगता है और इसको बोलता है कि मजे का है ना। आनो इनको देखकर हंसने लगती है तो ज़ीफेंग के बोलने पर कि मैं तुम्हें भी ऐसे ही खिलाता हूँ। चू मनमनाते हुए कहता है कि तुम लोग ये सब पहले भी कर चुके हो क्या। ज़ीफेंग को अपने मुंह में और ठूंसते देखकर बिलाखिर चू बोलता है मुझे लगता है मैं खुद ही अच्छे से खा लेता हूँ। ज़ीफेंग चू को जलाने के लिए जानबूझकर आनो के क्लोज और क्लोज होने लगता है और बार बार इसे टच करके इसके दिल की हालत बुरी कर रहा होता है। फिर क्लिनिक से ऑफ करने के बाद चू आनो को थैंक्स कर रहा होता है तो ज़ीफेंग बीच में आकर बोलता है कोई जरूरत नहीं। तो चू बोलता है कि तू थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकता है, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ क्या, मैं आनो से बात कर रहा हूँ। चू इंजर्ड हाथ की वजह से ड्राइव नहीं कर सकता था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर जाने वाला था, जिसका सुनकर आनो फौरन से ज़ीफेंग को इसे घर ड्रॉप करने का बोलती है। चू भी बोलता है कि अब मजा आएगा ना भेड़ू। और कार में अगली सीट पर बैठती आनो को बोलता है कि मुझे पिछली सीट पर बैठने से मोशन सिकनेस हो जाती है। तो आनो बोलती है कि नो प्रॉब्लम, मैं बैठ जाती हूँ। और ज़ीफेंग इसकी बात सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगता है। आनो जब चू की बेल्ट बांधने के लिए अपना सर आगे करती है, ज़ीफेंग फौरन से बोलता है कि मैं किस लिए हूँ, मैं करता हूँ ना। मॉर्निंग में आनो को इसके फूड ट्रक के बारे में पता लग जाता है, जिसको सुनकर ज़ीफेंग को लगता है कि आनो शायद वापस से हॉट डॉग्स की तरफ वापस चला जाएगा, क्योंकि वो काफी एक्साइटेड दिख रही थी। पर इसकी बात सुनकर बोलती है कि इसे अभी भी इसके असिस्टेंट बनकर ही रहना है। शिंगयान नाना को कन्फेस करता है कि वो इसे लव करता है और वो इसे हग कर लेती है। अंकल नान भी इनको एक साथ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। ज़ीफेंग आनो को बताएगी इसकी ट्रक वाली लोकेशन पर लेकर जाता है और आनो को बोलता है कि तुम इसको ड्राइव करो, मैं कार लेकर तुम्हें फॉलो करता हूँ। आनो ट्रक में बैठते ही अपनी मॉम को भी कॉल करके बता देती है कि उसने ट्रक को ढूंढ लिया है। फिर ज़ीफेंग इसको फॉलो करते हुए जा रहा होता है कि आनो देखती है इसकी गाड़ी की तो ब्रेक ही काम नहीं कर रही है और ज़ीफेंग भी इसकी ड्राइविंग से गड़बड़ होने का अंडरस्टैंड कर लेता है और आनो के हैंड ब्रेक खींचते ही वो अपनी कार घुमाकर इसकी गाड़ी के सामने
सामने खड़ी कर देता है और आनो की अपनी गाड़ी को घूमते हुए देखकर खौफ से बेहोश हो जाती है। ज़ीफिंग इसके पास जाकर इसको देखने लगता है और फिर उठाकर अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में आनो की आंख खुलने पर बताता है कि तुम खौफ से बेहोश हो गए और मेरी जान निकल गई तुम्हें ऐसे देखकर, जिस पर आनो इसको बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान मत हो, देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अभी। इसको अपने पास बुलाकर गले लगाकर इसको ट्रबल में डालने के लिए सॉरी करने लगती है। ज़ीफिंग के ऑफिस लौटने पर चो इसको बताता है कि उसने आनो के ट्रक को पिक करके बॉडी शॉप पर रिपेयर करने के लिए छोड़ दिया है और साथ में ये भी बताता है कि जिसने इस गाड़ी का एड्रेस दिया था और ब्रेक्स फेल करने के बाद भी उसने बेशर्मी से आनो की मॉम से न्यू ताइवानीज $50,000 की डिमांड की थी। और साथ में ज़ीफिंग को बताता है कि उसने ट्रक में हिडन कैमरा लगवा रखा था जिसका मेमोरी कार्ड वो ज़ीफिंग के पास लेकर आया था कि इससे चोर को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। ज़ीफिंग जब इसको देखता है तो सामने शेंग ये सब करवा रहा था। वो अपने चीली को ट्रक की ब्रेक्स फेल करने और आनो की मॉम से पैसे मांगने और इनको ट्रक के यहाँ पर खड़े होने का बताने का बोल रहा था। इस सब में शेंग का हाथ देखकर ज़ीफिंग तप जाता है और हाथ मारकर बोलता है कि साले कमीने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुझे मजा चखाता हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और